टाइप्स ऑफ टैक्स की बात कर लेते हैं कि कितने टैक्स के टाइप्स होते हैं। तो पहला है डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? लेवाइड डायरेक्टली आर इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स रहता है जो सीधा जो है किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर इनकम टैक्स हुआ, कॉर्पोरेट टैक्स या फिर वेल्थ टैक्स हुआ। बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इनकम टैक्स लग रहा है किसी भी इंडिविजुअल पर, तो उसको जो है शिफ्ट नहीं कर सकता है, उसको ही पेड जिसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा उसको ही अपने जो है उसको ही टैक्स पेड करना होगा। या फिर किसी कॉर्पोरेट पर, किसी ऑर्गेनाइजेशन पर लग रहा है, किसी बिजनेस पर लग रहा है, तो उसको कॉर्पोरेट टैक्स करना पड़ता है। इसका जो है बर्डन किसी दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकते, जिस पर इम्पोज हो रहा है उसको ही शिफ्ट करना, उसको ही पेड करना होता है ये टैक्स। अब सेकंड है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब लेवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। वो जो है डायरेक्ट टैक्स होता है वो इंडिविजुअल्स पे लगता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे लगता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है या फिर गुड्स पे हो गया है या फिर सर्विसेज पे होता है, ये इस पे इम्पोज होता है, लेवाइड होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जीएसटी हुआ, सेल्स टैक्स हुआ, कस्टम ड्यूटी हुआ। बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू कंज्यूमर्स, कैन बी टू अदर्स कह सकते हैं, कंज्यूमर्स या अदर्स। जैसे क्योंकि कह सकते हैं लेवाइड एंड गुड्स एंड सर्विसेज, ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है इसलिए कहा गया है इसको जो है कंज्यूमर पर शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर जीएसटी हुआ, सेल्स हुआ, टैक्स हुआ, कस्टम ड्यूटी हुआ। जैसे आपने जो है मार्केट से जो है पेन खरीद लिया, लेकिन उस पर जीएसटी लगा हुआ है। 3 रुपए की पेन है, 5 रुपए की पेन है, 1 रुपए टैक्स लगा हुआ है। लेकिन जो उसको जो है जो बिजनेसमैन है वो जो है आपको कंज्यूमर को बेच रहा है, तो कंज्यूमर से वसूल वसूल कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो जीएसटी हुआ उसको जो है कंज्यूमर पर शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स को शिफ्ट कर सकते हैं। अब ये बात रहती है, इसलिए कह सकते हैं 5 रुपए आपको देना पड़ता है कंज्यूमर को। अब लगा तो पेन पेन तो खरीदा है बिजनेसमैन ने, लेकिन बेचकर आपसे वसूल लिया टैक्स। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में क्या रहता है? डायरेक्ट टैक्स में ये रहता है कि जैसे मान लीजिए किसी भी कोई भी व्यक्ति हुआ, उस पर जो सैलरी पर टैक्स लग रहा है, वो कमा रहा है, सैलरी पर टैक्स लग रहा है, तो उसको ही इनकम टैक्स देना है। वो शिफ्ट नहीं कर सकता, किसी दूसरे पर बर्डन जो है शिफ्ट नहीं कर सकता है, इसलिए उसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, इसको इनडायरेक्ट कहा जाता है। इसका जो है बर्डन किसी को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, जिसको गुड्स दे रहे हैं, किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो है ये शिफ्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस आर पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट व्हाइल इनडायरेक्ट टैक्स आर कलेक्टेड बाय इंटरमीडिएट्स। एग्जांपल में बिजनेसेस, यही कहा गया है कि डायरेक्ट टैक्स जो रहता है वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट पेड किया जाता है, चाहे वो इनकम की टैक्स फॉर्म हो, कॉर्पोरेट टैक्स फॉर्म हो। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स को इंटरमीडिएट के जरिए, जैसे जो भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेसमैन है, या फिर आप जा रहे हैं कुछ खरीद रहे हैं, कुछ सर्विस, होटल में जा रहे हैं सर्विस ले रहे हैं, तो वहाँ पर जो टैक्स लग रहा है उसको तो होटल वाले ऊपर लग रहा है, लेकिन आप कर रहे हैं कंज्यूमर के तौर पर। सो ये हो गया टाइप्स ऑफ टैक्स। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके।